तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, बहुत अब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। ठीक, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? ये मीडियम है आपका। डाइलेक्ट्रिक में बेसिकली देखिए, आप तो एक एयर कहेंगे, एयर या वैक्यूम। ठीक, दूसरे आएंगे आपके कंडक्टर्स और तीसरे आएंगे इंसुलेटर्स। ठीक है, तो एयर या वैक्यूम जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास करती है आपकी, तो एज यूजुअल रहती है, दैट इज इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है 1 होता है। कंडक्टर्स के लिए K इक्वल टू इनफाइनाइट होगा और ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगी। अब डाइलेक्ट्रिक्स होता क्या है बेटा? जैसे एक मीडियम है आपका, इसमें आपने E0 इलेक्ट्रिक फील्ड पास करी। सपोज आपने E0 इलेक्ट्रिक फील्ड पास करी, तो कुछ अगर मान लीजिए इंसुलेटर है आपका, तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनेट्रेट करके बाहर चली जाएंगी। ठीक है, और कुछ क्या होंगी, इससे एब्स्ट्रैक्ट होंगी। ठीक, और बाहर जाके फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम E0 निकलेगी। ठीक है, यहाँ से आपने E0 पास कराया, कुछ इसके अंदर कम हो गई, तो इसके अंदर जो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E' हो जाएगी। E' कितनी होगी बेटा? ये सिग्मा बाई सिग्मा इंड्यूस्ड। ठीक है, आप कह सकते हैं सिग्मा इंड्यूस्ड बाई एप्सिलॉन m, मीडियम की परमेबिलिटी। ठीक है, यहाँ से देखिए, अगर आपने E0 इलेक्ट्रिक फील्ड का पास किया तो इधर आपका जो इंड्यूस होगा माइनस माइनस, दैट इज सिग्मा i कहेंगे वहाँ, चार्ज डेंसिटी इंड्यूस सिग्मा इंड्यूस, इधर है सिग्मा प्लस i, इधर माइनस सिग्मा i। जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी, क्योंकि इधर प्लस इंड्यूस होगा, उधर माइनस। ठीक है, तो ये इधर अपोजिट साइड होगी, इसलिए इसके अंदर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है। ठीक है, तो अगर हम E' को कहें तो E' क्या होगा बेटा? बेसिकली ये E' होगा आपका E0, इसके अंदर मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसको कह लें ET। ठीक है, तो ET कितना होगा, E0 माइनस सिग्मा इंड्यूस बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, अगर बाहर से E0 जा रही थी तो अंदर क्या हो जाएगी, E0 सिग्मा इंड्यूस बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बेसिकली आएगा किसके बराबर, E0 बाई K के। ठीक है, ये E0 बाई K जो होता है, ये K यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेसिकली जितने टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करने के बाद रिड्यूस हो जाती है वो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, E0 बाई K। यहाँ पे K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, अब यही देखिए, अगर आपका यही चीज़ क्या होता, आपका कंडक्टर है तो कंडक्टर में K की वैल्यू इनफाइनाइट, इसीलिए कंडक्टर के अंदर जाते हैं तो एग्जैक्टली सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट इंड्यूस होती है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, 0। यहाँ एयर में जाते हैं तो आपका E इक्वल टू सीधे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अब आप समझ गए होंगे क्या होता है। ठीक है, जितने टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड जाने के बाद रिड्यूस हो जाए वो क्या होगा, आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब डिफरेंट मटेरियल का अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये तो इंट्रोडक्टरी है आपका। अब आइए बेसिकली हम लोग आते हैं कैपेसिटर पे। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसपे हम चार्ज स्टोर करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर क्या है, डिवाइस टू यूज टू स्टोर द चार्ज, डिवाइस यूज टू स्टोर द चार्ज। ठीक है, बेसिकली दो कंडक्टर्स मिलकर आपके कैपेसिटर्स बनते हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरा आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तीसरा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बेसिकली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं तीन को आपको पढ़ना है। बाकी नीट जेईई में हम लोग कैसे करते हैं, वायर कैपेसिटर्स। ठीक है, वायर कैपेसिटर को भी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। अगर आप कोई कहा जाए कि कैपेसिटर, मान लीजिए कोई स्फेरिकल कंडक्टर, इस पर आपने चार्ज दिया Q, कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है,
इसको जो आपने चार्ज कितना दिया Q, तो इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होगा C इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई V, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा फैराड, फैराड इसकी यूनिट होगी चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। मीन्स अगर स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी देखें तो क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q चार्ज है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे, ठीक है। R ऊपर जाके क्या बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे अर्थ की कैपेसिटी निकालनी है तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। एक ये कैपेसिटर आपका स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। फिर अगर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आपके आता है तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बेसिकली आपको फार्मूला ही याद रखना है। यहाँ पे अभी आपका एग्जाम टाइम मोड में MCQ होना है। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में देखेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कैसे होता है, इस तरह से। इसमें दो सरफेस होता है, अंदर वाले को हम चार्ज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, इसको हम क्या करेंगे चार्ज सोर्स से कनेक्ट करेंगे, ठीक। यहाँ पे कोई सोर्स है और बाहर वाले को क्या रखते हैं अर्थ, ठीक है। तो इसके अंदर मान लिया अगर ये रेडियस आपका B है, ये वाला रेडियस क्या है A है, तो इसका जो आएगा कैपेसिटेंस दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log टू बेस E B बाई A, ln B बाई A, log B बाई A। आप फार्मूला याद रखेंगे। वायर कैपेसिटर भी अगर मान लिया कहीं पे आपके लिए आ ही जाता है तो इसका होता है एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log D बाई R, सॉरी log D बाई R। अगर ये वायर्स हैं इनका रेडियस R है और लेंथ L है और D डिस्टेंस पे ये रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है वायर कैपेसिटर का। वैसे इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, फिर भी मैंने ऐसे बता दिया आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, ये भी ज़्यादा आने की संभावना नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बेसिक जो मेन चर्चा है वो हमको करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होते हैं, ऐसे कैपेसिटर्स जिसमें दो प्लेट्स होती हैं, जिनमें हम एक सरफेस को क्या करते हैं अर्थ और एक को हम क्या करते हैं ग्राउंडेड। बेसिकली क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट है जिसको हम क्या करेंगे सोर्स से कनेक्ट करेंगे, इसको कंडक्शन के थ्रू चार्ज दिया प्लस प्लस गया, इसके सामने एक दूसरी प्लेट रखी जाती है, इस पर इंड्यूस क्या होगा माइनस माइनस, ठीक है। इसका आउटर सरफेस हम क्या करते हैं अर्थ, आउटर सरफेस अर्थ से इसलिए किया जाता है टू, इसका प्रिंसिपल यह है कि द सेकंड प्लेट ऑफ आउटर प्लेट ऑफ सेकंड आउटर सरफेस ऑफ द सेकंड प्लेट टू बी अर्थ टू इंक्रीज द कैपेसिटी, ठीक है। अब देखिए ये है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना डेवलप होगी, ये होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे सेम इसके लिए भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई जो प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर डिस्टेंस डी है तो कितना जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों एक साइड है, सम हो गया क्या हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है सिंस V इज इक्वल टू क्या होता है E इंटू डी, यहाँ पे आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा है चार्ज डेंसिटी Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये पोटेंशियल हो गया। हमको पता है C क्या होता है Q बाई V, हमने Q की वैल्यू Q रखा, V की वैल्यू रख दिया Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, Q कट गया तो आपकी कैपेसिटी क्या मिल जाएगी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी है। पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी क्या आएगी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अगर इसके बीच में एयर है तो अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन m आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो C डैश आ जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। मतलब कैपेसिटी क्या हो जाएगी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कभी भी डाइलेक्ट्रिक पूरे में भर देंगे तो हमारी कैपेसिटी क्या हो जाएगी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। आप समझ गए होंगे, ठीक। ये है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपने देख लिया इनके बीच में कैपेसिटी कितनी होती है सिग्मा आई, आपको पहले बता चुका हूँ इंड्यूस चार्ज होगा जो, ठीक है। अगर डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो उसमें अब देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिट होगी जहाँ तक डाइलेक्ट्रिक काम करेगा। अगर उससे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक क्या होगा फूट जाएगा एक तरह से, उसको कहेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या उसको बोल देंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है कि वो लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके बाद डाइलेक्ट्रिक आपका एक तरह से फूट जाए, ठीक है। और फिर आपकी बात आई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो है जितने टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने के बाद रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अपने का रिड्यूस हो गया K टाइम्स हो गया, वो है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। पैरेलल प्लेट्स में अब देखिए इसमें क्या है, कई बार पूछा जाता है फोर्स बिटवीन प्लेट्स, फोर्स बिटवीन प्लेट, जो ये प्लेट्स हैं इनके बीच का फोर्स। देखिए बेटा हमेशा एक प्लेट पे दूसरी फोर्स लगाएगी, हम इसका चार्ज ले लें इसकी फील्ड ले लें तो क्या आ जाएगा F इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ रखा QE,
इस वाले का अगर चार्ज लें हम तो क्या आएगा Q, और E क्या हो जाएगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं Q बाई ए, तो एक तरह से आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो जो फोर्स आएगा दो प्लेट्स के बीच में वो क्या आ जाएगा F इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का कैपेसिटर फोर्स। अब तीसरी चीज़ आई एनर्जी स्टोर। ठीक है, अब पैरेलल प्लेट्स में एनर्जी स्टोर के बारे में हमको ध्यान रखना है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पैरेलल प्लेट पे अगर हम एनर्जी स्टोर पे आए तो देखिए अगर ये कैपेसिटर है, इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है तो क्या होगा, चार्ज इधर से माइनस माइनस इधर क्या आ जाएगा प्लस प्लस। ठीक है, तो चार्ज जब करेगा तो यहाँ से जो बैटरी वर्क डन बाय बैटरी अगर हम देखें, वर्क डन बाय बैटरी तो क्या होता है W इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मान लिया आपने V पोटेंशियल अप्लाई किया, इस पे चार्ज गया Q। ठीक, फोर्स यहाँ पे क्या लगेगा QE, W इक्वल टू क्या हो गया QE इंटू डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी क्या होता है पोटेंशियल, यानी वर्क डन आपका क्या हो जाएगा QB। वर्क डन क्या आएगा आपका QB, या Q इक्वल टू CV कहें तो वर्क डन क्या हो जाएगा CV स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी क्या आएगा CV स्क्वायर। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वो कितना आएगा बेटा, आप अगर ध्यान से देखें ड्राइव किए हो dW इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रल Q dV। Q इक्वल टू क्या कहेंगे CV, तो dW इक्वल टू क्या आ जाएगा इंटीग्रल CV dV। अब ये एनर्जी आपकी आ गई E इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। आपने देखा बैटरी ने एनर्जी सप्लाई किया CV स्क्वायर, एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड हुई हाफ CV स्क्वायर, तो आधी एनर्जी गई यहाँ, तो आधी एनर्जी बेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार एनर्जी लॉस निकालने के लिए डेल्टा E के लिए आप यूज कर सकते हैं समेसन I इज इक्वल टू 1 से n डेल्टा QI बाई CI। ठीक है, मतलब हर एक कैपेसिटर में मान लो एक से ज़्यादा भी कैपेसिटर हैं तो कितना इसका चार्ज चेंज हुआ अपॉन Q स्क्वायर बाई C, ये Q डेल्टा QI स्क्वायर बाई CI, मतलब डेल्टा Q1 स्क्वायर बाई C प्लस डेल्टा Q2 स्क्वायर बाई C। हर एक कैपेसिटर का चार्ज चेंज निकाल के इस तरह से हम एनर्जी लॉस या हीट लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए बैटरी एनर्जी कितना रहती है हाफ CV स्क्वायर, सप्लाई कितना करेगा हाफ CV स्क्वायर। अपनी की आधी एनर्जी ही बैटरी क्या करता है कैपेसिटर को सप्लाई कर पाता है। ठीक है, अगर चार्ज देखिए कभी कहा जाए चार्ज अगर आपने Q चार्ज कैपेसिटर को दिया तो इस पे Q जाएगा, इस पे माइनस Q जाएगा, हमेशा ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ठीक, तो आपने एनर्जी देख लिया। ठीक है, एनर्जी लॉस देख लिया और क्या देख लिया कि कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक के साथ कैसा बिहेव करता है। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर। मान लीजिए कैपेसिटर है जिसमें क्या है जो कि ऑलरेडी पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो उसके दो सीन बनेंगे, हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हैं। एक है सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, और दूसरा है सप्लाई डिस्कनेक्ट। मतलब बेटा क्या है, एक बार आपने क्या किया है कि सप्लाई को कनेक्टर कर रखा है और आपने क्या किया डाइलेक्ट्रिक डाला है। मतलब पहला केस है आपने यहाँ पे ये V है, इसको ऑलरेडी आपने V से क्या रखा है, इसको बैटरी से जोड़ रखा है। ठीक, और आप चार्ज कर रहे हैं इसको, और इसमें क्या डाल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक्स, इसमें आप डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड है पूरे के अंदर। दूसरा सीन ये है बेटा कि आप इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन आपने क्या किया सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से। आपने इस तरह से स्विच ओपन कर दिया, इसको फुल्ली चार्ज करके इसके बाद आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर इसमें क्या डाला डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो देखिए बेटा इस पे बहुत क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो दोनों को हम जरा
इनको समझ लेते हैं। तो देखिए इसके केस में जब सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड है तो जो V आएगा वो क्या रहेगा, V डैश क्या आएगा, V के बराबर। पोटेंशियल रिमेन्स सेम, बिफोर कनेक्शन आफ्टर कनेक्शन पोटेंशियल वही रहेगा। C बेटा कितना हो जाएगा, C डैश आपका हो जाएगा K टाइम C। आपने डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K का डाला है तो क्या हो जाएगा, C डैश K इंटू C डायरेक्ट्रिक्स। अब Q आपने क्या पढ़ा बेटा, CV। Q CV होता है तो Q डैश आपका बाद में क्या हो जाएगा, K इंटू Q, इनिशियल चार्ज का K टाइम्स हो जाएगा। अभी आपने देखा Q इक्वल टू CV करेंगे तो Q टाइम हो जाएगा। अब एनर्जी आप देखें तो एनर्जी आप क्या लगाएंगे, हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, K टाइम्स। तो E डैश जो हो जाएगी वो K टाइम्स हो जाएगी E के। तो एनर्जी भी आपकी क्या हो जाएगी, K टाइम्स। जो चार्ज होगा वो भी क्या हो गया, Q इंटू K इंटू Q। C डैश क्या हो जाएगा, K टाइम्स, मतलब कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा। और B आपका V डैश V के बराबर रहेगा। इस केस में बेटा देखिए यहाँ पे देखिए Q डैश यहाँ पे Q के बराबर रहेगा, यहाँ पे चार्ज आपका बदलेगा नहीं। दूसरी चीज़ देखिए कि आपका इस पर चार्ज, इस केस में देखिए क्या कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल। इस केस में क्या कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहा, और कैपेसिटेंस तो आपका बदलेगा ही बेटा, ये हो गया K इंटू C। अब देखिए पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल होता है आपका Q इक्वल टू CV, इसका मतलब B इक्वल टू Q बाई C। अब देखिए आपका कैपेसिटेंस क्या हो गया, K टाइम्स, यानी पोटेंशियल V डैश हो जाएगा V बाई K, अपने का 1 बाई K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप देखें एनर्जी यहाँ पे क्या लगा, 1/2 Q स्क्वायर बाई C। यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है। तो चार्ज कांस्टेंट है तो कैपेसिटेंस आपका K टाइम हो गया है बेटा, तो एनर्जी E डैश क्या हो जाएगा, E नॉट बाई K। एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी अपने की K टाइम्स। यहाँ पे देखिए एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे V कांस्टेंट है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गए बेटा, एक क्वेश्चन इस पर मिल सकता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन जैसा कि आपने पढ़ रखा है, पहले मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। कम्बिनेशन देखिए आपका सीरीज और पैरेलल, जैसे आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस में, वैसे यहाँ पढ़ना है, लेकिन बस थोड़ा सा समझना अलग, क्योंकि वहाँ पे V इक्वल टू IR से इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम जैसे मान लिया आपके कैपेसिटर प्लस माइनस माइनस माइनस, फिर इधर आपने क्या प्लस प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस माइनस, ऐसे कनेक्ट किया है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, सीरीज, ये हो गया सीरीज। तो सीरीज में बेटा क्या हो जाता है, C1, सीरीज में यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। अगर इफ n कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, n कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है पैरेलल में, वो यहाँ पे सीरीज में आएगा। तो C कितना, C डैश कितना आ जाएगा, C बाई N। अगर N टाइम्स कनेक्ट किया गया तो C बाई N। ऐसे अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है तो पैरेलल में बेटा देखिए उस केस में क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो उस समय जो आपका C डैश होगा या C इक्विवेलेंट होगा वो C1 प्लस C2 डायरेक्ट ऐड होगा। यानी इसमें अगर n कैपेसिटर आपने कनेक्ट रखा है तो C डैश इक्वल टू n इंटू C हो जाएगा। समझ गए। तो पैरेलल में यहाँ पे क्या है, सीधे से ऐड कर देना है, सीरीज में इस तरह से ऐड करना है। ठीक, थोड़ा इस पर एक दो चीज़ें और समझनी है हमको। जैसे यहाँ पे देखिए कोई कैपेसिटर है, ऐसे प्लेट्स एरिया जहाँ पे A है, ठीक है, इसको प्लस से कनेक्ट कर दिया गया, इसको माइनस है। अब इसमें समझ लीजिए आपने आधे में भर दिया, यहाँ पे ऊपर भर दिया K1 डाइलेक्ट्रिक्स, फिर यहाँ पे कुछ दूर आपने भर दिया क्या, K2 डाइलेक्ट्रिक्स, फिर आपने क्या भर दिया, K3 डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, आपने ऐसे भर रखा। तो इसको बेसिकली आप देखेंगे तोड़ के तो क्या हो जाएगा, ये सारे आपको सीरीज में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो C डैश आएगा इक्विवेलेंट, वो कहेंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2, ऐसे आपने DN बाई KN। इस केस में देखिए आप क्या करेंगे, सीधे एप्सिलॉन नॉट A D1 बाई K1 D2 बाई K2 DN बाई KN, अगर कितने भी डायलेक्ट्रिक्स आपके भरे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देख सकते हैं ध्यान से कि अगर केस आपका ऐसा आ गया
कि आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया है जो कि पूरे में ना भर के कुछ ही पार्ट में डाला है। सपोज मान लीजिए एक आपका कैपेसिटर था ऐसे, ये कैपेसिटर है प्लस प्लस प्लस, इसको माइनस 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 यहाँ, और आपने क्या किया बेटा, इसमें आपने इतने पार्ट में डाइलेक्ट्रिक्स भर दिया के जिसकी थिकनेस टी थी, ठीक है, और इतना पार्ट आपने खाली छोड़ा, आधा पार्ट खाली आधे पार्ट में भरा है। तो बेटा वही सेम फार्मूला चलेगा, सी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, अब क्या हो जाएगा आपका d1, पहले देखिए पूरा डिस्टेंस आपका d था तो d यहाँ पे बचा नहीं, ठीक है, आपने भरा, पहले क्या हो गया d माइनस टी में क्या भरा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 एयर है, इसलिए d माइनस टी बाई 1, फिर प्लस d2 डिस्टेंस कितना बचा टी बाई के, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाई के। यही सेम केस ऐसे वाले में भी आएगा, अगर आपने ऐसे किनारे किनारे जगह छोड़ रखा है ऐसे, ये थिकनेस टी है और यहाँ पे पूरी थिकनेस क्या थी डी, अगर ऐसा केस बनता है तो भी आपका यही फार्मूला निकल के आएगा सेम इससे ही, ठीक है। अब अगर नीट जेईई के एग्ज़ाम में जाएंगे तो थोड़ा वेरिएबल आएगा और मैं बात को कराऊंगा, अभी मैं आपको बोर्ड के हिसाब से काम कर रहा हूँ तो उसी वही बता रहा हूँ जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका आ जाएगा। यही सेम सीन अगर लिया जाए कि आपका ये डाइलेक्ट्रिक इस तरह से ना भर के पार्ट में भरा जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे कैपेसिटर था आपका ऐसे, ठीक है, और इसमें आपने ऐसे भरा है, इतने में भर दिया K1, ठीक है, फिर इस पार्ट में भर दिया क्या K2, फिर इस पार्ट में भर दिया ऐसे K3, फिर यहाँ भर दिया K4, ठीक है। बेसिकली आपके यहाँ पे आपको दिया जाएगा कि कितने पार्ट में, कितने एरिया के कितने पार्ट में, आधे एरिया में भरा है कि पूरे एरिया में भरा है कि a/2 में भरा है, ठीक। तो उस हिसाब से हम अगर देखें तो क्या होगा, यहाँ पे सीधे ये इसका C1, C2, C3, C4 ये सारे क्या हो जाएंगे सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट जो आएगा वो सीधे C1 प्लस C2 प्लस C3 बढ़ते जाएंगे, ठीक। यानी एप्सिलॉन नॉट A1 बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी, ऐसे कहाँ से चलेंगे, एप्सिलॉन नॉट AN बाई डी, जितने पार्ट के एरिया में भरा होगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे पूरे जो ये डिस्टेंस है ये तो कांस्टेंट है, यहाँ एरिया वेरिएबल है, तो ये पूरा फार्मूला निकल के इस तरह से आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आपको मैंने बता दिया सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड। अब देखिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कि कुछ और क्वेश्चन, जैसे बेटा आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल आ जाए, जैसे अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है आपका सवाल कि एक कैपेसिटर ये है आपका 4 माइक्रोफैराड, आपने फिर ले लिया, एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक कैपेसिटर दूसरा है 8 माइक्रोफैराड, ठीक है, और फिर एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया, ये मान लीजिए 4 माइक्रोफैराड, ठीक, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी गई, ठीक, ये 20 वोल्ट की। अब मान लिया आपको क्या है, यहाँ पे मान लीजिए मैं 100 वोल्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ये माइक्रोफैराड कनेक्ट है और आपको हर एक में चार्ज बताना है और कैपेसिटेंस। तो एक तरीका तो है बेटा आप इसको सीधे इक्विवेलेंट निकाल के फिर हर एक ब्रांच में निकालें, मैं आपको थोड़ा नोडल मेथड बता रहा हूँ। चूँकि देखिए मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँगा, एक पॉइंट देखिए इधर मान लिया मैंने 100 वोल्ट, इस पॉइंट को मान लिया 0, इस बैटरी से एक तरफ हम 0 मान लेंगे, एक तरफ क्या मान लेंगे 100। फिर जहाँ पे हमको नहीं पता एक पॉइंट ये ले लिया कॉमन x, इसको क्या मान लिया x। अब हम इस पे क्या निकालेंगे, नेट चार्ज, जंक्शन रूल लगा देंगे एक तरह से, इसको नोडल फॉर्म कह के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे देखिए, चूंकि इस पॉइंट पे सारे चार्ज का सम 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे पॉइंट लिया, देखिए यहाँ से इधर एक चार्ज इधर आ रहा होगा, एक चार्ज इधर आ रहा है, एक इधर, सारे चार्ज का सम यहाँ पे 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कोई चार्ज का ट्रांसफर इधर उधर नहीं हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का चार्ज हम क्या मानेंगे, x मान लिया। तो देखिए इसका अगर हम चार्ज निकालें तो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, नेट q एट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें इसका चार्ज हमारा निकालेंगे कि 3 लोग चार्ज दे रहे हैं इसको, तो क्या हो जाएगा x माइनस 100 इंटू, हमेशा ध्यान रखिएगा इसी से सबको सब्ट्रैक्ट करिएगा, 100 इंटू 4 प्लस x माइनस 0 किया, उसके क्रॉस पोटेंशियल देखिए x इंटू 0 है ना, तो सब इसके क्रॉस भी पोटेंशियल x, इसके क्रॉस भी x, तो क्या हो गया x इंटू 8 प्लस 4 इंटू x इज इक्वल टू 0।
तो एक तरह से आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4x माइनस 400 प्लस 8x प्लस 4x इक्वल टू 0। आप आसानी से देखें 16x इज इक्वल टू 400, ठीक। x इज इक्वल टू आपका जाएगा 400/16, यानी 100 जा और 4 जा, यानी दैट इज़ 25। आपका कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब आसानी से आप चार्ज निकाल सकते हैं। अगर इसमें हम चार्ज निकालना गया तो 100 माइनस 25 यानी 75 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -6, ये Q1 आ गया। इसमें निकालने के हैं तो यहाँ पे कितना 25 निकला, ये 0, तो 25 इंटू 0 क्या हो गया 25, यानी 25 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर -6। फिर यहाँ देखें, यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 25 इंटू 8 25 इंटू 10 टू पावर -6, ये आ जाएगा आपका यहाँ का चार्ज। अब बेटा देखिए माइनस चार्ज से जो चार्ज आ रहा होगा वही तो नेट यहाँ पे चार्ज कर रहा होगा, इसको निगेटिव चार्ज कर रहा होगा। तो यहाँ से अगर हम ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज का सम करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा नेट चार्ज, और नेट चार्ज से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं। Q इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू CV, तो Q बाई V इक्वल टू C हो जाएगा। यहाँ पे 100 है, ये दोनों चार्ज का हम सम कर दें तो यहाँ का हमारे आसानी से क्या निकला, क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इससे थोड़ा आपका सवाल आसानी से हो जाएगा और आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। शॉर्टकट में है जंक्शन रूल लगा के, ठीक है, आपका सवाल हमेशा सही रहेगा। फिर अब हम लोग आते हैं अगला देखते हैं पॉइंट, जो बोर्ड के पॉइंट आप से इम्पॉर्टेंट है, बैलेंस ब्रिज। जो व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप के सवाल होते हैं उनको थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे। यही कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो बता दे रहा हूँ, इन्हीं में से आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन क्या मिला, एक तो ये कॉमन ब्रिज है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको कई बार मिल सकता है। यहाँ पे देखेंगे अगर आपको 5 रेजिस्टेंस इस तरह से मिल जाए जहाँ पे क्या हो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये बैलेंस ब्रिज है कंडीशन। यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल। दूसरा आपको सिंपली जैसे दिखता है ऐसे मिल सकता है ब्रिज, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट का ब्रिज है, इसके बीच में कुछ भी लगा हो, आपको इसके क्रॉस कैप्शन निकालना हो तो क्या होगा बेटा, ये अगर दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ये C1 C2 C3 C4, अगर आपको मिल जाए C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4 तो क्या हो जाएगा, ये वाला आपका कैप्शंस क्या हो जाता है कैंसिल। आप ये दोनों सीरीज फिर ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आपका मिलेगा, मैं सारे ब्रिज दिखा रहा हूँ आपको जो आपको मिल सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। मान लिया आपको इस AB के क्रॉस निकालना है। AB स्टेट आपका एक तरह से अगर सारे कैपेसिटेंस बराबर हैं, C1 C2 है, C3 C4 है, ये C5, ये भी एक तरह का आपका बैलेंस ब्रिज है। तो ये तीन कुछ आपको स्टैंडर्ड मैंने दिखाया, तो आपको वहाँ पे पहचानना होगा कि कौन सा ब्रिज बैलेंस है कौन सा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। तो इनको आप बैलेंस ब्रिज में रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, अगर कहीं भी रेशियो आएगा तो बीच वाला कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो मैंने लिखा है इनको स्क्रीनशॉट लेके। अगर आपको ना समझ में आए तो आप पुराना हमको दोबारा देख के इसको पूछ सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा, मैं कल आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसा आ सकता है। थोड़ा मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये देखिए, इसमें क्या है, हर एक का प्लेट एरिया A है और इसको मैंने प्लस से कनेक्ट रखा है, हर एक का प्लेट एरिया A, इनके बीच की डिस्टेंस D। तो बेटा देखिए यहाँ पे ये प्लस प्लस जाएगा, ये प्लस प्लस जाएगा, तो देखिए ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस, तो एक प्लस माइनस ये बना, एक प्लस माइनस ये बना, एक प्लस माइनस ये बना। अगर ध्यान से दें तो ये कैसे हैं, आपके तीन कैपेसिटर्स ऐसे बिहेव करेंगे जैसे ये पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक। तो आपका सीधे C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी आपका सीधे 3 एप्सिलॉन नॉट A/D आ जाएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो आपका इस टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का है कि मान लिया ऐसे आपको दिख गया कहीं पे, यहाँ A है ये B है। अब देखिए ये इससे गया तो ये प्लस प्लस
ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस। अब देखिए प्लस माइनस एक ये दो ही कैप्शन फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सी डैश सीधे आपका क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, अब थोड़ा मैं कुछ अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ। यूरोडो का क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे होगा। ऐसे लेडर वाले प्रॉब्लम है, लेडर प्रॉब्लम में इक्विवेलेंट को x मान लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको रेजिस्टेंस वाले में बताया गया। एक क्वेश्चन मैं उसका भी आपको करा के अभी दिखा दूंगा कैसे करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। एक प्लेट ए, हर एक प्लेट का प्लेट एरिया ए है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज स्मॉल डी। ठीक, ये प्लेट्स ऐसे कनेक्टेड हैं। सपोज इन दो को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया और ये इसको ऐसे कनेक्ट किया, ये x है ये y है। आपसे कहा जाए कि x y के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए अगर प्लेट एरिया a है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज स्मॉल d है। ठीक, तो आप ध्यान से करेंगे इनको बेटा एक टर्मिनल मान के चलेंगे a, वन टर्मिनल, तो ये एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, फिर यहाँ दूसरा टर्मिनल, दूसरा कैपेसिटर, फिर तीसरा टर्मिनल, तीसरा कैपेसिटर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बेसिकली 3 टाइप के आप कैपेसिटर बन रहे हैं, तीसरा ये बन गया थर्ड वाला। ठीक, अब देखिए x एक कनेक्ट है कहाँ से आपका सेकंड वाले से, सेकंड टर्मिनल मतलब यहाँ से कनेक्ट है, एक x हो गया। ठीक, फिर y जो कनेक्ट है वो थर्ड वाले के बाद कनेक्ट है। y अगर आप ध्यान दें तो थर्ड वाले के बाद कनेक्ट है, जो थर्ड कैपेसिटर बनना है उसकी एक प्लेट कनेक्ट है, ये हो गया। फिर आप ध्यान दें कि एक एंड वाले से, इसको बेटा नहीं सॉरी सेकंड वाले से कनेक्ट है ये वाले प्लेट, ये सेकंड वाला हो गया y। फिर एक कनेक्ट है आपका थर्ड और फर्स्ट से, यानी यहाँ से यहाँ कनेक्ट है। अब बेसिकली आप देख लीजिए बेटा, आसानी से आपको समझ में आ रहा है कि कैपेसिटेंस कितना होगा। अगर देखेंगे ये दोनों घूम के क्या हो जाएंगे सीरीज में आपस में, मतलब ये इक्विवेलेंट ऐसे बनेगा, ये सीरीज में, फिर इसके एक कैपेसिटर ये पैरेलल में, तो ये दो सीरीज में मिलके क्या हो जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d, क्योंकि इन दोनों का हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी सीरीज में मिला के क्या हो जाएगा एप्सिलॉन ए बाई 2d, और फिर ये इसका क्या है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी कुल मिला के सी डैश क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, ये आप खुद करके देखिएगा और मुझे इसका सोल्यूशन भेजिएगा। नहीं आएगा मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊँगा, इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसमें देखिए मैंने ऐसे कनेक्ट कर लिया अल्टरनेटली, और इसको कह दिया x और ये कह दिया y। सबका यहाँ भी प्लेट एरिया a है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज स्मॉल d है। तो आप इसको ज़रा मुझे सॉल्व करके भेजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका सोल्यूशन। सेम इसी तरह से करेंगे, इसको भी आप करेंगे, आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कैपेसिटर से रिलेटेड आपका आ सकता है लैडर प्रॉब्लम है। लैडर में क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंट हम C मान के फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका सपोज ले लीजिए क्वेश्चन ऐसे आया, ऐसे इस तरह से आपका क्वेश्चन से पढ़ता गया, ये लैडर प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जैसा ये है ऐसा ये है, ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ तक लगे इनफाइनाइट तक। तो इतने का इक्विवेलेंट हम क्या मान लेंगे बेटा C, इतने का इक्विवेलेंट हमने क्या मान लिया C। तो हमारा अब C डैश जो आएगा, देखिए ये वाला C पूरा और ये वाला C क्या है आपका पैरेलल में हो गया, ये इक्विवेलेंट C और ये C पैरेलल में हो जाएगा, यानी 2C। तो C डैश 2C और ये वाला C क्या हो जाएगा सीरीज में। तो यहाँ पे 1/c इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा 1/c प्लस 1/2c। मान लो कोई भी कैपेसिटेंस ये हो, ये आगे अगर इतने का C मान लिया हमने और इसका कैपेसिटेंस C1 है और ये क्या है आपका C2 है कोई, ठीक है ये C2 है, तो इतने पूरे का कैपेसिटेंस हम क्या मान लेंगे C। अब ये C और ये C पैरेलल है, तो हमारा क्या हो जाएगा C डैश, इसके बाद C इक्विवेलेंट अगर इसका निकालेंगे तो 1/c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस c। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और c इक्विवेलेंट सॉल्व हो जाएगा। आपको वैल्यूज ऐसी यहाँ पे वहाँ पे ऐसी दी जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा, ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़िएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइएगा। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी मैंने बता दिया आपको, एनर्जी डेंसिटी अगर कैपेसिटर की पूछी जाती है तो कितनी होगी, एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, सभी के डायमेंशंस आपको ज़रूर याद रखें। ठीक है,
यू यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एक क्वेश्चन और बचता है बेटा, इसमें अनबैलेंस ब्रिज, अगर कोई टफ क्वेश्चन आया तो आपका अनबैलेंस ब्रिज का आएगा। जैसे मान लिया आपका ऐसे आ गया, ये 4 माइक्रोफेराड, फिर यहाँ पे आपका कनेक्ट कर दिया गया 8 माइक्रोफेराड, फिर इसके साथ यहाँ पे ले लिया गया 8 माइक्रोफेराड, और यहाँ पे फिर कनेक्ट कर दिया गया आपका 8 माइक्रोफेराड, और यहाँ पे दे दिया आपको 2 माइक्रोफेराड, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया 100 वोल्ट से। अब बेटा इसमें पूछा जाए कि इस 2 माइक्रोफेराड में आप चार्ज बताइए कितना फ्लो होगा। इसमें पूछा जाए कि 2 माइक्रोफेराड में चार्ज कितना फ्लो होगा, तो बेटा उसी आप नोडल मेथड से करें। यहाँ पे चले जाइएगा, एक जगह आप क्या ले लेंगे, ये ले लिया 100, दूसरी जगह आपका क्या हो जाएगा x 0। इस पॉइंट को हमने x मान लिया एक नोड, और ये मान लिया इसको हमने क्या कह दिया y। अब x के लिए इक्वेशन देखें बेटा, जिस पॉइंट पे इक्वेशन लेंगे जो मानेंगे उसी सबको सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये बन जाएगा आपका x माइनस 100 इंटू 4, एक चार्ज इसका आ रहा है, फिर प्लस देखिए x माइनस 0 इंटू 8 यानी 8x प्लस ये आ जाएगा x माइनस वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन नोडल ये बन गई। अब इस पे नोडल देखें तो y माइनस 100 यानी क्या बन जाएगा y माइनस 100 इंटू 8 प्लस एक इस वाले 8 से आया तो एक इस वाले से आया, वो क्या हो जाएगा 8 इंटू वाई प्लस, अब यहाँ y से है तो y माइनस एक्स, y माइनस इंटू एक्स टू इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, आपको x और y का पोटेंशियल मिल जाएगा। आसानी से हर एक में आप चार्ज निकाल लेंगे। इसके बाद आपको कई बार अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे आपको सॉल्व करना मुश्किल है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, यहाँ से देखिए जो चार्ज आ रहा होगा यहाँ पे और यहाँ पे, उन दोनों यहाँ वाले चार्ज देखिए कि माइनस टर्मिनल की तरफ का इसका चार्ज और इसके चार्ज का अगर हम सम कर देंगे तो हमारा नेट चार्ज निकल आएगा। और नेट चार्ज आपका क्या होता है बेटा, Q इज इक्वल टू C इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। वी आपको पता है यहाँ पे Q नेट आ जाएगा क्योंकि यहाँ से Q चार्ज आ रहा है, Q1 Q2 इधर जाएगा, दोनों का सम निकाल के निकल आएगा। यहाँ से आप टर्मिनल सॉल्व करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। कल आपको मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन दूंगा। थैंक यू।